29 जून 2020 रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट किया, फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, sovereignty and integrity of India and to protect data and privacy of people of India, the government has banned 59 mobile applications. जय हिंद। हाँ, हम लोग आज बात करेंगे टिकटॉक के साथ और भी 58 जितने भी एप्लीकेशंस बैन हुए हैं उसके बारे में। हेलो, मेरा नाम है अभिषेक। हम फिर से आ गए हैं एक पॉडकास्ट में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे ये टिकटॉक एंड 58 एप्लीकेशंस बैन होने के बारे में, क्यों गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, क्यों ये इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग कवर करेंगे ये सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप सबको पता है कि टिकटॉक एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन था, नॉट ओनली इन एंड्रॉयड बट ऑल्सो इन iOS प्लेटफॉर्म्स। सो बहुत दिन से ऐप स्टोर पे और गूगल प्ले स्टोर पे वो टॉप 10 एप्लीकेशन लिस्ट में भी था। इंडिया में 130 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स थे उस पर। तो मुझे बस यही एक्सप्लेन करना है आप लोगों को कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया अचानक से कि टिकटॉक प्लस अदर 58 एप्लीकेशंस शुड बी बैंड। ये सिर्फ इंडिया के साथ चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है वो सिर्फ इसका हिस्सा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है टिकटॉक से या फिर दूसरे एप्लीकेशन से। आई डोंट नो, आप लोगों ने जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो फ़ोन पे, आप लोग ये देखते हो कि नहीं कि वो कितना ज़्यादा परमिशंस मांगता है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। टिकटॉक में यूसी ब्राउज़र में जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा परमिशंस मांगा जाता था। सो यूएस में ये बहुत पहले से ही ये चेक किया जा रहा था, मॉनिटर किया जा रहा था, यूएस एंड कनाडा बोथ। तो वहाँ पे वो लोग ये डिसीजन पे आए कि जितने भी जितने भी मोबाइल्स पे ये टिकटॉक इंस्टॉल हो रहा है वो सब में ये परमिशंस बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न वो लोग बहुत क्यूरियस हो गए कि ये जानने के लिए कि टिकटॉक का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है या कितना ज़्यादा वो परमिशंस मांगता है या क्यों कर रहा है बैक एंड से। सो आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि एक ब्राउज़र को ज़्यादा परमिशंस मांगने का ज़रूरत नहीं होता, लेकिन यूसी ब्राउज़र जैसे मान लीजिए या फिर कोई भी एक मेलिशियस ब्राउज़र जो है वो हद से ज़्यादा परमिशंस मांगे। मान लीजिए फ़ोन का एक्सेस, माइक्रोफोन का एक्सेस, कैमरा का एक्सेस। आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, ब्राउज़र से डायरेक्टली हम अगर कुछ स्कैन करना चाहते हैं या फिर ब्राउज़र में हम लोग अगर डायरेक्टली वॉइस रिकग्निशन से हम लोग अगर कुछ डालना चाहते हैं, उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली वो मांग रहा है ये सब एक्सेस या फिर ये सब परमिशंस। दैट आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन हद से ज़्यादा अगर कोई चीज़ बार बार पुश कर रहा है कोई एक एप्लीकेशन, दैट इज़ नॉट ट्रू। एंड्रॉयड में हम लोग के पास ये ऑप्शन है अभी कि एंड्रॉयड 10 में कि हम लोग मैनुअली जाके लिटरली जो हम लोग के एप्लीकेशन से जो परमिशंस नहीं चाहिए वो हम लोग बंद कर सकते हैं। सो टिकटॉक में क्या है, टिकटॉक में ये पता चला है कि हम लोग का जो की स्ट्रोक्स होता है ना, हम लोग जो की दबाते हैं कुछ मैसेज टाइप करते हैं, तो वो भी मॉनिटर हो रहा था। आप ये बिलीव नहीं करोगे कि क्लिप बोर्ड में हम लोग अगर कुछ सेव कर रहे हैं, क्लिप बोर्ड में हम लोग अगर कुछ कॉपी कर रहे हैं, वो भी टिकटॉक बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहा था, उसका भी एक्सेस था। तो iOS 14 में सबसे पहले ये पता चला
तो जब एप्पल ने टिकटॉक को ये नोटिस दिया कि आपके एप्लीकेशन से ये मांग रहा है परमिशन, देन टिकटॉक बोला कि हम लोग ये अपडेट पे काम कर रहे हैं एंड ऑल, ये बोल के टाल दिया। चलो अभी यूएस में और कनाडा में तो ऑलरेडी बैंड है, और उसके साथ साथ इंडिया में भी बैन हो गया है। सो बैन हुआ है इन द सेंस अभी ना आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ना उसे देख सकते हो एप्लीकेशन को। सो आपको ये समझना होगा कि आपके लिए आपका प्राइवेसी कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपना फ़ोन से बहुत कुछ एक्सेस करते हैं। अब मैं सिर्फ टिकटॉक का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो ऐसा कर रहा था। सो आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टिकटॉक। तो हम लोग ये सोचते हैं कि एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन तो है, क्या हो गया अगर ये परमिशन मांग रहा है तो। नहीं, फेसबुक भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का भी एप्लीकेशन है, वो तो इतने परमिशंस नहीं मांगता। आप ये जान के हैरान होगे, जीपीएस ट्रैकिंग करता था टिकटॉक से। यस, टिकटॉक जीपीएस ट्रैकिंग हम लोग के फ़ोन में करता था। हर 30 सेकेंड्स में उसका जीपीएस का जो ट्रैकिंग होता है वो रिफ़्रेश होता था। सो कहाँ पे आप जा रहे हो, क्या कर रहे हो, टिकटॉक के पास हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन था। जैसे मैंने पहले बताया की स्ट्रोक से। सो आप बोलो कि की स्ट्रोक से क्या हो सकता है। मान लीजिए आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हो फ़ोन पे, ठीक है, और आपके पास से सिर्फ वो बैंकिंग एप्लीकेशन का पासवर्ड रहेगा, यूज़र नेम रहेगा। आपका अगर की स्ट्रोक्स कहीं पे सेव हो रहा है या कहीं पे ट्रैक हो रहा है, दे कैन ईज़िली, और वो बहुत ईज़िली आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वो जान पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रहेगा उनके पास वो की स्ट्रोक्स कि ये बंदा ये एप्लीकेशन जब खोल रहा है तो कैसे कैसे करके वो एक पर्टिकुलर बैंकिंग वेबसाइट पे लॉगिन कर रहा है। इवन ऐसे बहुत सारे चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं जो फ़ोन का स्टेटस, फ़ोन का सीपीयू स्टेटस, फ़ोन रूटेड है कि नहीं या जेल ब्रेक है कि नहीं। जेल ब्रेक इन द सेंस वो iOS एप्लीकेशंस के लिए, और रूटेड मतलब एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए। तो रूटेड है कि नहीं, जेल ब्रेक है कि नहीं, फ़ोन का मेमोरी कितना है, फ़ोन में कितना बैटरी परसेंटेज है, इवन फ़ोन जिस वाईफाई पे कनेक्टेड है वो वाईफाई को भी वाईफाई का एक्सेस पॉइंट्स, या जो अगर आप फ़ोन का डेटा यूज़ कर रहे हो तो कौन सा आईपी में वो कनेक्ट कर रहा है। एवरीथिंग वाज बीइंग ट्रेस्ड, ईच एंड एवरीथिंग वाज बीइंग ट्रेस्ड। सो मैं आपको डराने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इट्स जस्ट कि आपको जानना चाहिए कि एक एप्लीकेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोग के लाइफ पे, और उसको परमिशन देना भी आप लोगों को सोच समझ के परमिशन देना चाहिए एप्लीकेशन को। यूसी ब्राउज़र जो है, यूसी ब्राउज़र को बहुत बार प्ले स्टोर से हटाया गया है, बहुत बार रिट्रीव भी किया गया है। तो यही इसलिए मैं बार बार बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, आई एम नॉट अगेंस्ट चाइनीज़ पीपल, लेकिन चाइना का जो गवर्नमेंट है, दे आर रनिंग एवरीथिंग। एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि मैं बार बार ये बात आप लोगों को बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि दिस इज़ इम्पोर्टेंट। आपको जानना चाहिए कि आप कौन से ऐप को कितना परमिशंस दे रहे हो। मेरे फ़ोन में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जिसको जितना ज़रूरत है उतना ही परमिशंस मैं देता हूँ। हाँ, मैंने भी गलती किया था, मैं भी कैम स्कैनर यूज़ किया था, लेकिन कैम स्कैनर का जब मैंने जाना कि उसका वो हैक किया जा चुका है और उसमें वल्नरेबिलिटी मिल गया है, मैंने वो हटा दिया। तब से मैं एडोब स्कैनर यूज़ कर रहा हूँ। हर एक एप्लीकेशन का हम लोग के पास ऑल्टरनेटिव है अगर आप ढूंढे तो।
ऐसा नहीं है कि हम लोग को डिपेंडेंट होना पड़ेगा कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे। इतना वास्ट है हम लोग के पास ऑप्शन। एक बार एक्सप्लोर तो कीजिए। मैं मानता हूँ कि टिकटॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एप्लीकेशन था, लेकिन फिर भी आप लोग को समझना चाहिए, गवर्नमेंट ने जब एक डिसीजन लिया है सोच समझ के ही लिया होगा। ऐसा नहीं कि हवा में ही बस 59 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जस्ट बिकॉज दे आर फाइटिंग विद चाइना। दैट माइट बी अ रीज़न, हम लोगों को पता नहीं है, बट माइट बी अ रीज़न। तो टिकटॉक के बारे में फिर से आते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये चीज़ गौर किया है कि नहीं। जब आप YouTube देखते हो, YouTube पे कौन सा कंटेंट आपको अपने होम स्क्रीन पे दिखाता है? जो वीडियोस जो मतलब क्रिएटर्स को आप सब्सक्राइब किए हो, जो रीजन पे आप बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से वो वीडियो शो करता है। लेकिन अगर आप टिकटॉक पे जाते हो तो आपको वैसे सर्च करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, यू कैन लिटरली सर्च, बट फीड्स वैसे नहीं है। वो लोग जो आपको फीड करता है होम स्क्रीन पे, वही आपको देखना होगा। तो कोई एक एप्लीकेशन का कंपनी अगर वैसे वीडियो आपको फीड कर रहा है, उससे ब्रेन वॉश करना बहुत इजी है ना। आई वोंट से इजी, बहुत टाइम लगता है, बट हाँ, किया जा सकता है। हम लोग इतने जल्दी एडिक्टेड क्यों हो जाते हैं टिकटॉक से? ये इसका भी रीज़न आपको देते हैं। टिकटॉक में बहुत जल्दी फॉलोअर्स मिल जाते हैं। आई डोंट नो कि वो सही है कि नहीं। मान लीजिए कोई एक वीडियो पोस्ट कर दिया, बहुत ही जल्दी उसको इतने सारे लाइक्स, इतने सारे शेयर्स, इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे फॉलोअर्स मिल जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट रियल। मैं ये बोल रहा हूँ वो रियल नहीं भी हो सकते हैं। अगर कोई हम लोग के डेटा के साथ इतना खेल सकता है, वो खुद के डेटा के साथ तो बहुत इजीली खेल सकता है ना। सो अगर किसी को आप बहुत जल्दी पॉपुलर फील करवाते हो, दे टेंड टू फील कि अरे ठीक है, चलो एक वीडियो मैंने बना लिया, इतने सारे लाइक्स आ गए, चलो मैं फिर से वीडियो डालता हूँ। सो हैबिट बन जाता है। उससे क्या होता है, दिन के दिन आप डिपेंडेंट हो जाते हो उस एप्लीकेशंस पे कि हम लोग अगर ये एप्लीकेशन यूज़ ना करें तो हम लोग का पॉपुलैरिटी डाउन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मैं रिसेंटली यूट्यूब पे आया हूँ। मैं भी रिसेंटली यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी टिकटॉक पे वीडियो नहीं डाला, मैं कभी इंस्टॉल भी नहीं किया। लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ के बारे में मुझे जानना चाहिए, क्यों एप्लीकेशंस बैन हो रहे हैं। सिर्फ टिकटॉक नहीं, जैसे टिकटॉक के जैसे और भी थे, बिगो लाइव, लाइकी। सो ये सारे एप्लीकेशंस भी ऐसे ही काम करते हैं। आप ये बिलीव नहीं करोगे कि टिकटॉक जो है ना, दैट कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ बिगर साइबर अटैक। जैसे होता है ना, ज़ॉम्बीज़ के दिमाग में कुछ नहीं रहता, उनके सामने बस एक ही चीज़ दिखता हुआ है, फ्लैश, और वो उसके पीछे भागता है। और उसे कौन कंट्रोल करता है? वो जो वायरस है वो। एग्जैक्टली वैसे ही बॉट भी वैसे ही काम करता है। उसके हाथ में सब कुछ कंट्रोल रहता है। आपका फ़ोन अगर वो हैक कर लिया, अगर टिकटॉक चाहता है आप, क्योंकि उसके पास आपका कैमरा का एक्सेस है, माइक्रोफोन का एक्सेस है, लोकेशन का एक्सेस है, आपके मैसेजेस का एक्सेस है, आपके कॉल्स का एक्सेस है, आप जो वीडियो पोस्ट कर रहे हो उसका एक्सेस है, आपका स्टोरेज का एक्सेस है फ़ोन का, उसके साथ साथ क्लिपबोर्ड का एक्सेस है। तो आप समझ पा रहे हो चीज़ कितना डेंजरस है। 130 मिलियन एक्टिव यूज़र्स थे। अगर टिकटॉक चाहता है, वो कभी भी वो सारे फ़ोन्स को, वो सारे डिवाइसेस को बॉट बना सकता है। और ये जान के भी आपको हैरानी होगी कि टिकटॉक का साइट जो है वो HTTP से चलता था इतना दिन से, HTTPS भी नहीं। सो इट्स नॉट सिक्योर्ड। ये सारा बात आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आई फील कि ये इम्पोर्टेंट है।
as a citizen of India, you need to support the government what they are saying. At least try to understand before reacting on that. मैंने बीच में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जहाँ पे टिकटॉकर्स सिर्फ टिकटॉकर्स नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं, वोंट टेक द नेम अगैन, कि अगर टिकटॉक बैन कर रहे हो या फिर 58 या 59 टोटल ऐसे चाइनीज़ एप्लीकेशंस बैन कर रहे हो तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी बैन कर दो। मैंने वैसे भी वीडियोस देखे जहाँ पे ऊपर से टीवी फेंक दिया। ये समझिए, एटलीस्ट ये समझने का कोशिश कीजिए, वो हार्डवेयर के लिए आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो वो कंपनी को ऑलरेडी आपने पैसा दे दिया और उसका ही वो जो प्रोडक्ट है उसको आपने ख़राब भी कर लिया, लॉस आपका ही हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रख दो, ठीक है आप जज्बाती हो गए, आपने वो चाइनीज़ चीज़ें बॉयकॉट कर दिया, दैट इज़ फाइन, बट आपको समझना चाहिए आप कैसे बॉयकॉट कर सकते हो। वो भी एक अलग सा, आप अगर चाहते हो मैं अलग से वो आपको बता सकता हूँ एक अलग सा वीडियो में, बट वो एक बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है वो भी। तो ये समझिए कि नेक्स्ट टाइम आप जब कोई चीज़ खरीदोगे, आप कोई चाइनीज़ चीज़ ना खरीद रहे हैं। मतलब सोचिए कि आप अगर बॉयकॉट कर रहे हो तो ऐसे बॉयकॉट कर रहे हो ताकि चाइना को इफ़ेक्ट हो। ये जो 59 एप्लीकेशंस थे ना, इससे चाइना का ऑलमोस्ट 25% जो मार्केट है, मार्केट शेयर, वो गया। यू वोंट बिलीव कि बस हम इंडिया में ये सब एप्लीकेशंस बैन हुआ, इसके वजह से चाइना के जो मार्केट शेयर है या फिर चाइना का जो प्रॉफिट है, ये सब प्रॉफिट गया। अगर यूज़र बेस ही नहीं रहेगा तो वो लोग एक्सपेंड भी नहीं कर पाएगा अपना बिजनेस। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि जितने लोग ये सब कंपनी में इंडिया में काम करते थे उन लोगों का क्या होगा, दैट इज़ करेक्ट। उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था पहले, अचानक से बैन करने से भी पहले उन लोगों को एम्प्लॉयड करना चाहिए था। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हूँ, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि पीपल विल थिंक कि ये ऑलरेडी एक सिक्योर पोजीशन से ये सब भाषण झाड़ रहा है। आई डोंट वांट टू से लाइक दैट, बट दिस इज़ द बिटर ट्रुथ। यही सच है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें कि हम लोगों का जो जितने भी जवान हैं वो सब बॉर्डर पे जा रहे हैं, बॉर्डर में जाने से पहले भी वो लोगों को ये बताना पड़ रहा है आप लोगों को या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि हम लोग तो बॉर्डर पे जा रहे हैं अपना जान कुर्बान करने के लिए, जान का बाजी लगा के। आप लोग एटलीस्ट घर से एक एप्लीकेशन डिलीट नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सोचो कि उसको भी कितना ख़राब लग रहा होगा यार, कि उनको भी ये चीज़ कन्वे करना पड़ रहा है। एनीवेज, तो आप कोशिश करो कि ऐसे चाइनीज़ एप्लीकेशंस यूज़ ना करो। बहुत सारे ये सब एप्लीकेशंस का ऑल्टरनेटिव्स है। मतलब अगर आप चाहो तो उस पे भी मैं एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ। जो भी एप्लीकेशंस है जो बैन हुआ है उसके जो मोस्टली यूज्ड है एप्लीकेशंस, उसका ऑल्टरनेटिव एप्लीकेशन, तो उसका भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, एक पर्टिकुलर वीडियो, तो उसमें भी बहुत हेल्प होगा। आपको ये जान के भी बहुत हैरानी होगी कि सिर्फ ये 59 एप्लीकेशंस से ही इंडिया चुप नहीं रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BSNL के 4G एक्सपेंशन के लिए जितने भी टेंडर्स उन्होंने लॉन्च किया, उसमें से इंडियन गवर्नमेंट मेड श्योर कि कोई भी चाइनीज़
कंपनी या फिर चाइनीज़ बिडर उस टेंडर के लिए अप्लाई ना कर सके, बिड ना कर पाए. सो दैट वाज अ वेरी गुड मूव बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आई रियली अप्रिशिएट दैट. ऐसे ही बढ़ता जाए इंडिया तो हम लोग भी बहुत खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे. तो यही था आज के लिए अपडेट. और भी अपडेट्स लाएंगे, और भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आराम से बतियाएंगे. तब तक सेफ रहिए, सुखी रहिए. बाहर जितना कम ज़रूरत हो, जितना कम हो सके उतना निकलिए, क्योंकि अभी भी कोरोना है. तो प्लीज़ 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 स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स. थैंक यू. जय हिंद. बाय.